दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें जेल में बंदी बनाया गया। दोस्तों, यह कहानी बड़ी ही सुंदर है और इस कहानी के द्वारा आपको बहुत बड़ी शिक्षा भी मिलने वाली है। शिक्षा आपको यह मिलने वाली है कि व्यक्ति किस प्रकार अपने कर्मों का फल भोगता है। जो अच्छे और बुरे कर्म वह अपने जीवन में करता है उसका फल उसे भोगना पड़ता है, चाहे वह मनुष्य हो या कोई देवता हो। दोस्तों, आइए कहानी का श्रवण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के माता पिता वासुदेव और देवकी किस पाप के कारण कारागार में बंदी थे। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की एक कथा के अनुसार एक बार की बात है कि राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने महर्षि व्यास जी से कई प्रश्न पूछे। उन्होंने पूछा कि वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिसके कारण उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। धर्मपरायण वासुदेव जिनके पुत्र के रूप में साक्षात भगवान विष्णु अवतरित हुए, वे कंस के कारागार में क्यों बंद हुए। उन्होंने अपनी पत्नी देवकी के साथ ऐसा क्या अपराध किया था जिससे कंस के द्वारा देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया गया। जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूट करके आकाश में चली गई थी और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई थी, वह लड़की कौन थी। जन्मेजय ने कहा कि हे दयानिधि, हे सर्वज्ञ, मेरा मन इन संदेहों से व्याकुल हो रहा है, इसलिए मेरे मन के इन संदेह को दूर करने का और मेरे मन को शांत करिए। व्यास जी ने जन्मेजय से कहा कि इस विषय में क्या कहा जाए। कर्मों की गति बड़ी महान होती है। कर्म की गति जानने में देवता भी समर्थ नहीं है, मानव की तो बात ही क्या है। जब से इस त्रिगुणात्मक ब्रह्मांड का आविर्भाव हुआ है उसी के समय से कर्म के द्वारा सभी की उत्पत्ति होती आ रही है। इस संसार के समस्त जीव कर्म रूपी बीज से उत्पन्न होते हैं। तत्वों के ज्ञाता विद्वानों ने 3 प्रकार के कर्म बताए हैं। संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म तथा वर्तमान कर्मों का ये त्रैविध्य इस शरीर में अवश्य विद्यमान रहता है। काल के पास में बंधे हुए समस्त जीवों को अपने द्वारा किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल निश्चित रूप से ही भोगना पड़ता है। प्रत्येक जीव का प्रारब्ध निश्चित रूप से विधि के द्वारा ही निर्माण किया जाता है। उधव कर्मन की गति न्यारी, सब नदियां जल भर भर रहियां, सागर के ही विधि खारी। उज्ज्वल पंख दिए बगुला को, कोयल के ही गुणकारी, सुंदर नयन मृगा को दीन्हे, बन बन फिरत पुजारी। मूरख मूरख राजे कीन्हे, पंडित फिरत भिखारी, सूर श्याम मिलने की आशा, छिन छिन बीतत भारी। सृष्टि के समय ब्रह्मा आदि सभी देवताओं की उत्पत्ति होती है और कल्प के अंत में क्रमशः उनका नाश भी हो जाता है। जिसके नाश में जो निमित्त बन चुका है उसी के द्वारा उसकी मृत्यु होती है। विधाता ने जो रचना रच दिया है वह अवश्य होता है, इसके विपरीत कुछ भी नहीं होता। जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा, रोग, दुख अथवा सुख जो सुनिश्चित है वह उसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। इसके विपरीत दूसरा सिद्धांत है ही नहीं। जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुखवा, सखमेवा तत्तथैव भवेत् कामम नान्यथे विनिर्मणः। राग, द्वेष आदि भाव स्वर्ग में भी होते हैं और इस प्रकार ये भाव देवताओं, मनुष्यों तथा पशु पक्षियों में भी विद्यमान रहते हैं। पूर्व जन्म में किए हुए बैर अथवा प्रेम के कारण ये समस्त विकार शरीर के साथ सदा संलग्न रहते हैं। आदि अंत रहित यह कर्म ही जगत का कारण है। भगवान विष्णु भी अपनी इच्छा से जन्म लेने के लिए स्वतंत्र होते तो वे अनेक प्रकार के सुखों व वैकुंठपुरी का निवास को छोड़ करके निम्न योनियों में मत्स्य अवतार, 12 अवतार, वामन अवतार, कूर्मा अवतार में जन्म क्यों लेते। ब्रह्मा आदि सभी देवता भी कर्म के बस में हैं और अपने किए कर्मों के फलस्वरूप सुख और दुख को भोगते हैं। प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला सूर्य और चंद्र कर्म से ही नियमित रूप से परिभ्रमण करते हैं तथा सबको सुख प्रदान करते हैं, किंतु उनके शत्रु राहु के द्वारा उन्हें होने वाली पीड़ा दूर नहीं होती उनकी। सूर्य पुत्र शनिश्चर, मंद और चंद्रमा क्षय रोगी तथा कलंकी कहे जाते हैं। बड़े बड़े देवताओं के विषय में भी विधि का विधान अटल है। भगवान विष्णु को रामावतार ग्रहण करके वनवास का दारुण कष्ट, सीता का हरण, महान दुख, रावण से युद्ध व पत्नी का परित्याग की असीम वेदना क्यों सहनी पड़ी। उसी प्रकार कृष्णावतार में बंदी गृह में जन्म, गोकुल गमन, गौचारण, कंस का वध और फिर द्वारका के लिए प्रस्थान आदि अनेक सांसारिक दुखों को भोगना पड़ा।
रामावतार के समय देवता कर्म बंधन के कारण बानर बन गए और कृष्णावतार में भी कृष्ण की सहायता के लिए वही देवता यादव बने थे। वासुदेव तथा देवकी ने ऐसे कौन से कर्म पूर्व जन्म में किए थे जिनसे उनके यहाँ परमात्मा भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। जब माता देवकी का पहला जन्म हुआ उस समय उनका नाम प्रश्नि तथा वासुदेव सुतपा नामक प्रजापति थी। दोनों ने संतान प्राप्ति की अभिलाषा से सूखे पत्ते को खा करके और कभी हवा को पी करके देवताओं के 12,000 वर्षों तक तपस्या किया। इंद्रियों का दमन करके दोनों ने वर्षा, वायु, धूप, शीत आदि काल के विभिन्न गुणों को सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। उनकी परम तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर श्री विष्णु उनकी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उनके सामने प्रकट हो गए और दोनों से कहा कि तुम्हारी जो इच्छा हो वह वरदान मांग लो। तब उन दोनों ने भगवान श्री हरि के जैसा पुत्र मांगा। भगवान विष्णु उन्हें तथास्तु कह करके अंतर्ध्यान हो गए। वर देने के बाद भगवान ने शील, स्वभाव, उदारता आदि गुणों में अपने जैसा अन्य किसी को नहीं देखा। ऐसी स्थिति में भगवान ने विचार किया कि मैंने उनको तो वरदान दे दिया कि मेरे समान ही पुत्र होगा, परंतु इसको मैं पूरा नहीं कर सकता क्योंकि संसार में वैसा अन्य कोई है ही नहीं। किसी को कोई वस्तु देने की प्रतिज्ञा करके यदि पूरी न कर सको तो उसके समान तिगुनी वस्तु को देना चाहिए। इस तरह का विचार करके भगवान ने स्वयं उन दोनों के पुत्र के रूप में 3 बार अवतार लेने का निर्णय किया। इसलिए भगवान जब प्रथम बार उन दोनों के पुत्र हुए प्रश्नि गर्भ के नाम से जाने गए। दूसरे जन्म में माता प्रश्नि अदिति हुई और सुतपा कश्यप हुए। उस समय भगवान वामन के रूप में उनके पुत्र हुए। फिर द्वापर में उन दोनों का तीसरा जन्म हुआ। इस जन्म में वही अदिति देवकी हुई और कश्यप वासुदेव जी हुए और अपने वचन को सच करने के लिए भगवान विष्णु ने उनके पुत्र के रूप में श्री कृष्ण अवतार लिया। वासुदेव और देवकी और रोहिणी के पूर्व जन्म की कथा और अवतार का ग्रहण का रहस्य कश्यप मुनि और उनकी 2 पत्नियां दिति और अदिति ने ही जल जंतुओं के स्वामी वरुण देव के शाप के कारण पृथ्वी पर वासुदेव, देवकी और रोहिणी के रूप में अवतार लिया था। दोस्तों, एक बार की बात है कि महर्षि कश्यप यज्ञ कार्य के लिए वरुण देव की गौ ले आए। यज्ञ कार्य की समाप्ति के बाद वरुण देव के बहुत याचना करने पर भी उन्होंने वह गौ को वापस नहीं दिया। तब उदास मन से वरुण देव ब्रह्मा जी के पास गए और उनको अपना दुख सुनाते हुए कहा कि हे महाभाग, वह अभिमानी कश्यप मेरी गाय नहीं लौटा रहा है, अतः मैंने उसे शाप दे दिया है कि मनुष्य जन्म लेकर के तुम गोपालक हो जाओ और तुम्हारी दोनों पत्नियां भी मानव योनि में उत्पन्न होकर अत्यधिक दुखी रहे। मेरी गाय के बछड़े माता से अलग होकर के बहुत दुखी हैं और रो रहे हैं। अतएव पृथ्वी लोक में जन्म लेने पर यह अदिति भी मृत बत्सा यानी जन्म लेते ही बच्चों को मृत्यु को प्राप्त हो जाना होगा। इसी कारागार में इसे रहना पड़ेगा और इसे बहुत कष्ट भोगना होगा। वरुण देव की बात को सुनकर के प्रजापति ब्रह्मा ने कश्यप मुनि को बुलाया और पूछा कि आपने लोकपाल वरुण की गाय का हरण क्यों किया है और फिर अपने गाय को लौटाया आपने क्यों नहीं? आप ऐसा अन्याय क्यों कर रहे हैं? न्याय को जानते हुए भी आपने दूसरे के धन का हरण किया है। लोभ की ऐसी महिमा है कि वह महान से महान लोगों को भी नहीं छोड़ता। संसार में लोभ से बढ़कर अपवित्र और कोई अन्य चीज है ही नहीं। यह सबसे बलवान शत्रु है व्यक्ति का। महर्षि कश्यप भी इस नीच लोभ बस के कारण दुराचार में लिप्त हो गए। अतः मर्यादा की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने अपने प्रिय पौत्र कश्यप मुनि को शाप दे दिया कि तुम अपने अंश से पृथ्वी पर यदुवंश में जन्म लेकर के वहां अपनी दोनों पत्नियों के साथ गोपालन का कार्य करोगे। इस प्रकार अंशावतार लेने तथा पृथ्वी का बोझ उतारने के लिए वरुण देव तथा ब्रह्मा जी ने कश्यप मुनि को श्राप दे दिया था। कश्यप मुनि ने अगले जन्म में वासुदेव जी और उनकी दोनों पत्नियों ने देवकी और रोहिणी के रूप में जन्म लिया। पूर्व जन्म में देवकी के द्वारा किए गए कर्म ही देवकी के दुखों का कारण है। दक्ष प्रजापति की दिति और अदिति नाम की 2 सुंदर कन्याओं का विवाह कश्यप मुनि के साथ हुआ। अदिति के अत्यंत तेजस्वी पुत्र इंद्र हुए। भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर दिति के दोनों पुत्रों हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष को मार डाला। तब दिति ने सोचा कि मैं कोई ऐसा उपाय करूंगी जिससे मुझे ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो इंद्र को मार डाले। भगवान की कैसी माया है, लोग अपने को और अपने आत्मीय को तो बचाना चाहते हैं लेकिन दूसरों से द्रोह करते हैं। यह द्रोह ही नरक में ले जाने का रास्ता है। तब इंद्र जैसे ओजस्वी पुत्र के लिए दिति के मन में इच्छा जागृत हुई
अतः वह अपने पति कश्यप जी को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा करने लगी। दिति ने अपने मन का संयम कर प्रेम, विवेक, मधुर भाषण, मुस्कान व चितवन से कश्यप जी के मन को जीत लिया। वे दिति की सेवाओं से मुग्ध होकर के जड़ हो गए। उन्होंने दिति से कहा कि अब तुम जो चाहो हम करने के लिए तैयार हैं। दिति ने देखा कि ये वचनबद्ध हो गए हैं तो उन्होंने कश्यप जी से प्रार्थना की कि मुझे बलशाली और परम शक्ति संपन्न पुत्र देने की कृपा करो। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो इंद्र को मार दे। यह सुन करके कश्यप जी को बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंद्र अदिति के गर्भ से कश्यप जी के बेटे हैं। उन्होंने सोचा कि माया ने मुझे पकड़ लिया। संसार में लोग स्वार्थ के लिए पति पुत्रादि का भी नाश कर देते हैं। अब क्या हो, मैंने जो वचन दिया है न तो वह व्यर्थ होना चाहिए और न इंद्र का अनिष्ट होना चाहिए। इस तरह का विचार करके कश्यप मुनि ने दिति को 1 वर्ष का पुंसवन व्रत धारण करने के लिए कहा। कश्यप जी ने यह भी कहा कि यदि तुम 1 वर्ष तक व्रत का पालन करोगी तो तुम्हारे जो संतान होगी वह इंद्र को मारने वाला होगा। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, यदि व्रत में कोई त्रुटि हो जाएगी तो वह इंद्र का बैरी न होकर के इंद्र का मित्र हो जाएगा। कश्यप मुनि ने व्रत के लिए दिति को इन नियमों का पालन करने के लिए कहा। कश्यप मुनि ने कहा कि जो भी इस व्रत को करता है उस प्राणी को मन या वचन या कर्म से किसी को सताना नहीं चाहिए। उसे किसी को शाप और गाली नहीं देना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, शरीर के नख और बाल को नहीं काटना चाहिए, किसी भी अशुभ वस्तु का उसे स्पर्श नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, बिना धुला हुआ वस्त्र उसे नहीं पहनना चाहिए और किसी की पहनी हुई माला भी उसे नहीं पहनना चाहिए, किसी का जूठा भी नहीं कहना चाहिए, मांस युक्त अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, किसी रजस्वला स्त्री का अन्न भी उसे नहीं खाना चाहिए, जूठे मुंह संध्या के समय बाल खोले हुए घर के बाहर नहीं जाना चाहिए, सुबह शाम उसे सोना नहीं चाहिए। इस प्रकार इन निषिद्ध कर्मों का त्याग कर सदैव पवित्र और सौभाग्य के चिन्हों से सुसज्जित रहे। प्रातः गाय, ब्राह्मण, लक्ष्मी जी और भगवान नारायण की पूजा करके ही अपने जलपान अपने को करना चाहिए। सुहागिन स्त्रियों व पति की सेवा में संलग्न रहना चाहिए सुहागिन स्त्रियों को, और यही भावना करती रहे कि पति का तेज मेरी कोख में पल रहा है। अपने पति की बात को सुनकर के दिति उनकी ओज से सुंदर गर्भ धारण करके पुंसवन व्रत का पालन करने लगी। वह भूमि पर सोती थी और पवित्रता का सदा ख्याल रखती थी। इस प्रकार जब उनका तेजस्वी गर्भकाल पूर्ण होने को आया तो दिति के अत्यंत दीप्तिमान अंगों को देख करके अदिति को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मन में सोचा कि यदि दिति के गर्भ से इंद्र के समान महाबली पुत्र उत्पन्न होगा तो निश्चय ही मेरे पुत्र निस्तेज मेरा हो जाएगा। इस प्रकार चिंताग्रस्त अदिति ने अपने पुत्र इंद्र से कहा कि हे बेटा, इस समय दिति के गर्भ में तुम्हारा शत्रु पल रहा है, अतः ऐसा कोई प्रयास करो कि गर्भस्थ शिशु नष्ट हो जाए। दिति का वह गर्भ मेरे हृदय में लोहे की कील के समान चुभ रहा है, अतः जिस किसी भी उपाय से तुम उसे नष्ट कर दो, जब शत्रु बढ़ जाता है तो वह भयानक रोग की तरह नष्ट नहीं हो पाता। इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है कि वह ऐसे शत्रु को अंकुरित होते ही नष्ट कर डाले। चतुर राजनीतिज्ञ वही है जिसे शत्रु के घर की एक एक बात का पता हो। इंद्र कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। अपनी माता की बात को मान करके इंद्र मन ही मन उपाय सोच करके अपनी सौतेली माता के पास पहुंच गए। पाप बुद्धि इंद्र के ने ऊपर से मधुर किंतु भीतर से विष भरी बाड़ी में बड़े ही विनय पूर्वक दिति से कहा कि हे माता, व्रत के कारण आप अधिक दुर्बल हो गई हैं, इसलिए मैं आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ। जिस प्रकार बहेलिया हिरण को मारने के लिए हिरण जैसी सूरत बना करके उसके पास जाता है, वैसे ही देवराज इंद्र भी कपट वेश धारण करके व्रत पारायणा दिति के व्रत पालन की त्रुटि पकड़ने के लिए उनकी सेवा करने लगे। एक दिन व्रत के नियमों का पालन करते करते वह बहुत दुर्बल हो गई। दिति से इंद्र ने कहा कि माता, मैं आपके चरण दबाऊंगा, क्योंकि बड़ों की सेवा से मनुष्य अच्छे गति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा कह करके इंद्र उनके दोनों चरण पकड़ करके दबाने लगे। चरण दबाने से दिति को बहुत सुख मिला और उन्हें गहरी नींद आ गई। उस दिन वह पैर धोना भी भूल गई थी और बाल खोले ही सो गई थी। दिति को नींद के वशीभूत देख करके इंद्र योग बल से अत्यंत सूक्ष्म रूप बना करके हाथ में शस्त्र लेकर बड़ी सावधानी से दिति के उदर में प्रवेश कर गए और वज्र से उस गर्भस्थ बालक के 7 टुकड़े कर डाले।
जब वे सातों टुकड़े सूर्य के समान तेजस्वी 7 कुमारों के रूप में परिणित हो गए, वज्र के आघात से जब गर्भस्थ शिशु रोने लगे, तब दानव शत्रु इंद्र ने उससे मां रुद मत रो कहा। फिर इंद्र ने उन 7 टुकड़ों के 7 टुकड़े और कर दिए। इस प्रकार 49 कुमारों के रूप में होकर के वे जोर जोर से रोने लगे। तब उन सबों ने हाथ जोड़ करके इंद्र से कहा कि देवराज, तुम हमें क्यों मार रहे हो? हम तो तुम्हारे भाई मरुदगण हैं। इंद्र ने मन ही मन सोचा कि निश्चय ही यह सौतेली मां दिति के व्रत का परिणाम है कि वज्र के मारे जाने पर भी इनका विनाश नहीं हुआ। ये एक से अनेक हो गए, फिर भी उदर की रक्षा हो रही है। इसमें संदेह नहीं है कि ये अबद्ध हैं, इसलिए ये देवता हो जाएं। जब ये रो रहे थे उस समय मैंने इन गर्भ के बालकों को मां रुद कहकर चुप कराया था, इसीलिए ये मरुदगण नाम से प्रसिद्ध होंगे। इंद्र ने सौतेली माता के पुत्रों के साथ शत्रु भाव त्याग करके उन्हें सोमपाई अर्थात सोमरस का पान करके देवता बना लिया। जब दिति को यह पता चला कि छली इंद्र के द्वारा अपने गर्भ को विकृत किया जान करके दिति जाग गई और दुखी होकर के क्रोध करने लगी। यह सब मेरी बहन अदिति के द्वारा कराया गया है। ऐसा जान करके दिति ने कुपित होकर अदिति और इंद्र दोनों को श्राप दे दिया कि इंद्र ने छल पूर्वक मेरे गर्भ को छिन्न भिन्न कर डाला है, उनका त्रिभुवन का राज्य शीघ्र ही नष्ट हो जाए। जिस प्रकार पापिनी अदिति ने गुप्त पाप के द्वारा मेरे गर्भ को नष्ट करवा डाला है, उसी प्रकार उसके पुत्र भी क्रमशः उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाएंगे और वह पुत्र शोक से अत्यंत चिंतित होकर कारावास में रहेगी। तब कश्यप जी ने दिति को शांत करते हुए कहा कि देवी, तुम क्रोध मत करो। तुम्हारे 49 पुत्र मरुद देवता होंगे जो इंद्र के मित्र बनेंगे। तुम्हारा श्राप 28वें द्वापर युग में सफल होगा। वरुण देव ने भी उसे शाप दिया है। इन दोनों शापों के संयोग से यह अदिति मनुष्य योनि में जन्म लेकर के देवकी के रूप में उत्पन्न होगी और अपने किए गए कर्मों का फल भोगेगी। सबके शासक, धर्म के रक्षक और तीनों लोकों के स्वामी इंद्र ने जब ऐसा निंदित कर्म कर डाला, तब फिर कौन मनुष्य पाप नहीं कर सकता। ब्रह्मा से लेकर के तृण पर्यंत अस्थावर जंगम सभी प्राणी माया के वशीभूत रहते हैं और वह माया उनके साथ हमेशा खेलती रहती है। यह माया सभी को मोह में डाल देती है और जगत में निरंतर विकार उत्पन्न करती है। वेदों में कहा गया है कि सत्वगुण में सभी देवता, रजोगुण से मनुष्य तथा तमोगुण से पशु पक्षी आदि जीव उत्पन्न होते हैं। इसलिए जब सत्वगुण से उत्पन्न देवताओं में भी निरंतर आपस में वैर भाव रहता है, तब पशु पक्षियों में परस्पर जाति वैर उत्पन्न होने में क्या आश्चर्य है। देवता भी सदा असंतुष्ट रहते हुए द्वेष परायण होकर के आपस में विरोध भाव रखते हैं। चंद्रमा ने जानबूझ करके अपने गुरु बृहस्पति की पत्नी का बलपूर्वक हरण कर लिया। उसी प्रकार इंद्र ने महर्षि गौतम की पत्नी के साथ अनाचार किया। जगतपति भगवान विष्णु ने वामन रूप धर करके छल से राजा बलि को ठग लिया, लेकिन विजय राजा बलि की ही हुई, जिन्होंने समस्त भूमंडल का दान कर दिया। भगवान विष्णु जो त्रिविक्रम कहलाते हैं, छलने के लिए वामन का रूप धारण करना पड़ा और उन्हें राजा बलि का द्वारपाल बनना पड़ा। ब्रह्मा जी वेद कर्ता और जगत की सृष्टि करने वाले हैं, किंतु वे भी सरस्वती को देख करके विकल हो गए। जब शिव जी की भार्या सती दक्ष यज्ञ में जलकर भस्म हो गई, तब लोगों का दुख दूर करने वाले होते हुए भी शिव जी शोक संतप्त हो गए और कामाग्नि के जलते हुए यमुना नदी में कूद पड़े। तब उनके ताप के कारण यमुना जी का जल श्याम वर्ण का हो गया। शिव जी भृग ऋषि के वन में जाकर के दिगंबर होकर विहार करने लगे। तब शांति प्राप्त करने के लिए उन्होंने दानवों के द्वारा निर्मित बावली का जल पिया। अपने कर्म के प्रभाव से ही रुद्र को मुंडों की माला को धारण करना पड़ा। इंद्र को बैल बनकर पृथ्वी पर सूर्यवंशी राजा ककुस्थ का वाहन बनना पड़ा। भगवान श्री राम भी व्याकुल होकर के सीता के वियोग में जोर जोर से रोते हुए वृक्षों से पूछते फिरते थे कि सीता कहाँ चली गई। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। काम क्रोध अमरस शोक बैर प्रेम सुख दुख भय दीनता सरलता पाप पुण्य वचन मारण पोषण चलन ताप लोभ दंभ मोह कपट और चिंता आदि के भाव दुख से युक्त रहते हैं। जगत की सृष्टि करने में समर्थ भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए ही अपने माता पिता को बंधन से मुक्त क्यों नहीं कर दिया। यह संपूर्ण चराचर जगत योग माया के अधीन रहता है। ब्रह्मा से लेकर के जो जड़ प्राणी है सभी सत्व रज इन गुणों के द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार योग माया की बड़ी महिमा है। ब्रह्मा रुद्र इंद्र वरुण यम कुबेर अग्नि सूर्य चंद्रमा आदि देवता ऋषि मुनि ये सब बाजीगर के अधीन कठपुतली की
तरह सदा योग माया के अधीन रहते हैं। भगवान के जितने भी अवतार रस्सी से बंधे हुए समान भगवती से ही नियंत्रित रहते हैं। भगवान विष्णु भी कभी बैकुंठ में और कभी क्षीर सागर में आनंद लेते हैं, कभी अत्यधिक बलशाली दानवों के साथ युद्ध करते हैं और कभी वही विष्णु जी योग निद्रा के वशीभूत होकर के शयन करते हैं। कभी मलमूत्र तथा स्नायु से भरे गर्भ में वास से होने वाले दुख को भोगने को विवश हो जाते हैं। इस तरह से सभी देवता काल के पास में आबद्ध रहते हैं। अतः मनुष्य हो या देवता, किए गए शुभ और अशुभ कर्मों का फल तो उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। इसीलिए जगत की सृष्टि करने में समर्थ उन भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में रहते हुए अपने माता पिता को बंधन से मुक्त नहीं किया। कर्म फल भोगने के बाद ही वासुदेव व देवकी को श्री कृष्ण ने कंस का वध कर कारागार से मुक्त किया और उनके कष्ट को दूर कर दिया। देवकी के 6 पुत्रों के पूर्व जन्म की कथा इस प्रकार से है, बड़े ध्यान से सुनना। देवकी के वह 6 पुत्र कौन थे जिनको कंस ने मारा था? स्वयंभव मनवंतर में मारीची और उनकी पत्नी ऊर्णा के 6 अत्यंत बलशाली और धर्मपरायण पुत्र थे। एक बार की बात है, ब्रह्मा जी को अपनी पुत्री सरस्वती के साथ विहार करते देख करके ये हंस पड़े। ब्रह्मा जी ने इन्हें शाप दे दिया कि तुम लोगों का पतन हो जाए और तुम दैत्य योनि में जन्म लो। वे 6 पुत्र कालनेमी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। अगले जन्म में वे हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए। इन्हें अपने पूर्व जन्मों का ज्ञान था, अतः पूर्व शाप से भयभीत होकर ये तप करने लगे। इससे ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर के इन्हें वरदान दे दिया कि देवता, दानव, नाग, गंधर्व, सिद्ध आदि कोई भी देव तुम्हारा वध नहीं कर सकता है। हिरण्यकश्यप चूंकि देवताओं का विरोधी था, इससे वह अपने पुत्रों से कुपित हो गया था कि तुमने अपने पिता की उपेक्षा की है, इसलिए उसने अपने पुत्रों को शाप दे दिया कि तुम लोगों का परित्याग करता हूं, तुम लोग पाताल लोक चले जाओ और इस पृथ्वी पर तुम लोग षडगर्भ नाम से विख्यात हो जाओगे। तुम लोग बहुत दिनों तक निद्रा के वशीभूत रहोगे। तुम लोग क्रम से प्रतिवर्ष देवकी के गर्भ से उत्पन्न होते रहोगे और पूर्व जन्म का तुम्हारा पिता कालनेमी जो अब कंस होगा, तुम लोगों के जन्म लेते ही मार डालेगा। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप के श्राप से वे क्रम से एक एक करके देवकी के गर्भ में आते गए और कंस पूर्व शाप से प्रेरित होकर उन देवकी पुत्रों का वध करता गया। इसके बाद शेषनाग के अंशावतार बलभद्र जी देवकी के 7वें गर्भ में आए। योग माया ने अपने योग बल से उस गर्भ को खींच करके गोकुल में नंद बाबा के घर में रह रही वासुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया। फिर देवताओं का कार्य सिद्ध करने तथा पृथ्वी का भार उतारने के लिए जगतपति भगवान विष्णु देवकी के 8वें गर्भ में विराजमान हो गए। वह कन्या कौन थी जिसे कंस ने पत्थर पर पटक दिया था और वह हाथ से छूट करके आकाश में चली गई और पुनः अष्टभुजा के रूप में प्रकट हुई। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के उद्देश्य से भगवती योग माया ने अपनी इच्छा से यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में रोहिणी नक्षत्र युक्त अष्टमी तिथि की अर्धरात्रि की शुभ बेला में देवकी जी ने परम सुंदर अद्भुत बालक को जन्म दिया। उसी समय योग माया के अंश से दिव्य रूपमयी त्रिगुणात्मक भगवती ने यशोदा के गर्भ से अवतार लिया। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अनुसार जब वासुदेव जी श्री कृष्ण को लेकर के नंद बाबा के घर में पहुंचे, तब स्वयं भगवती ने स्वरंध्री यानी परिचारिका का रूप धर करके उस अलौकिक बालिका को अपने कर कमलों से वासुदेव जी को दे दिया। वासुदेव जी भी अपने पुत्र श्री कृष्ण को देवी रूपा सैरंध्री के कर कमल में रख करके योग माया स्वरूप उस बालिका को लेकर के कारागार में लौट आए। कारागार में पहुंच करके उन्होंने देवकी की सैया पर बालिका को लिटा दिया। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज जब कंस ने सुनी तो वह तुरंत वहां पहुंच गया। वासुदेव जी ने रोते हुए उस कन्या को कंस के हाथों में पहुंचा दिया। कन्या को देख करके कंस ने सोचा कि आकाशवाणी और नारद का वचन दोनों ही गलत सिद्ध हो गए। ऐसा सोच करके उस निर्मम कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़ करके पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूट करके आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धर करके उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा कि अरे पापी, मुझे मारने से तुम्हारा कोई लाभ नहीं है। तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। ऐसा कह करके वह कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा कन्या आकाश में चली गई। दोस्तों, इस तरह से जन्मेजय ने जितने भी प्रश्न पूछे थे उन सब का उत्तर महर्षि व्यास जी ने दिया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी है एक प्यारा सा कमेंट करके बताना।
और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा कर देना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।